हमारी सहयोगी रुचिका हम दोबारा रुक करेंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देखें, हाथ में डमरू और एक हाथ में त्रिशूल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में खूब मेहनत करके आए हैं। अब देखिए पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें आशीर्वाद देती है या नहीं। और 2027 में भी उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है। आप देखिए उसकी तैयारी भी खूब जोर शोर से की जा रही है। चाहे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां आरएलडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो धार देने लगी है अपने कैंपेन को। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राजनीति से इतर भगवान शिव के साधक के तौर पर, चाहे इस दुनिया में कहीं पर भी शिव का मंदिर हो, फिर चाहे वो नेपाल में हो, चाहे भारत के अलग अलग हिस्सों में हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर एक साधक के तौर पर जाते हैं, बजाय इसके कि वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर जाए। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी की जो यही तस्वीरें, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी विकास के लिए लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो सबसे आप कह सकते हैं कि लंबा कॉरिडोर बना है एक्सप्रेसवे का, वो है गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई करीब 600 किलोमीटर है और करीब 12 जिलों से ये गुजरता हुआ प्रयागराज तक पहुंचेगा, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। तो इसके आसपास कितना विकास होगा आप बस अंदाजा लगाइए इन 12 जिलों में। तो दूसरी तरफ जो भक्ति है, और भक्ति के साथ प्रधानमंत्री मोदी जब भी कहते हैं कि जो ये पर्यटन का जो सबसे बड़ा काम है वो है आध्यात्मिक पर्यटन, या आप स्पिरिचुअल टूरिज्म का जो जिक्र करते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही काशी विश्वनाथ मंदिर है, जहां पर इसके जिन होरदार से पहले मैं गया था, जो यहां पर कॉरिडोर बना है, तब की तस्वीर देखता हूं, अब की तस्वीर देखता हूं तो मैं हैरान रह जाता हूं, ये मंत्र मुग्ध हो जाता हूं कि कैसे ये मुमकिन है। और जिस तरह से यहां करोड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और जो रोजगार यहां पर बनारस में लोगों को मिल रहा है, वो मुझे लगता है अभूतपूर्व है। और शायद यही विकास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में भी जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में भी कई ऐसे आध्यात्मिक स्थान हैं जिसका एक मैं जिक्र करना चाहूंगा, जहां पर योगी आदित्यनाथ गए थे। वहां पर भगवान शिव का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ है तारकेश्वर, और इस बार वहां पर जब योगी आदित्यनाथ गए हैं तो लोगों ने यहां उम्मीद जताई, मेरी बात हुई थी, वो चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ की तरह वहां पर भी एक कॉरिडोर बनना चाहिए। जिस विकास की आप बात करें, दरअसल वो संस्कृति मूलक विकास है जो बीजेपी की धारणा है, और बीजेपी की जो रीति नीति है, जो उनकी काम करने की प्रणाली है, उसमें दिखाई देती है। जहां कला का भी स्थान है, जहां संस्कृति का भी स्थान है, और इसी के अनुरूप विकास कैसे किया जा सकता है, उसकी एक वानगी आपको वाराणसी में देखने को मिलेगी। जैसे मैं अगर हस्तशिल्प वाले या जो बनारसी साड़ी की अभी आपने बात की, जो हथकरघा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट्स को किस तरीके से वन स्टॉप डेस्टिनेशन पर लाकर पूरी दुनिया के लिए वो अप्रोचेबल बना सकते हैं, वो काम बनारस में करने की कोशिश हुई है। तो काशी में जो संस्कृति मूलक विकास की आप बात कर रहे हैं, वहां का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की आप बात कर ले, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाला रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना। अब यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कोई बड़े कार्यक्रम हो, विदेश से आने वाले वो तमाम बड़े चेहरे जब किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी अगर आप कहें इकोनॉमिकल कॉन्सेप्शन को अगर वहां पर धरातल पर उतारना चाहते हो, तो उस तरीके का एक वहां पर प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है।